हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई, ऑल इंडिया का थर्ड राउंड जो है वो स्टार्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन 31 से और चॉइस फिलिंग आपकी 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में कंप्लीट होती है। सितंबर में 8 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो थर्ड राउंड है, इसमें कौन बच्चे जा सकते हैं, क्या रूल्स रहते हैं, सारी चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। कई सारे क्वेरीज हमारे पास लगातार आती रहती है, तो समझना है हमें हर एक पॉइंट को। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए, समझिए आपके लिए क्या जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले एलिजिबल कौन कौन है भाई। सबसे पहला फर्स्ट, तो हर बच्चा एलिजिबल है देखा जाए तो, लेकिन कैसे कैसे एलिजिबल है। तो भाई, वो स्टूडेंट जिससे अब तक कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है। नॉट अलॉटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2, जिसे अब तक राउंड 1 और राउंड 2 में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वो डायरेक्टली राउंड 3 में, यानी कि मॉपअप राउंड में, जिसको अपन इस बार मॉपअप ना कहके राउंड 3 ही कह रहे हैं, उसमें आ जाएंगे। उन्हें चॉइस फिलिंग करनी है, कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आप सीधा कल 1 तारीख से जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है वो करिए। सेकेंड, वो स्टूडेंट्स जिन्हें कोई कॉलेज अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड में, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, सेकेंड राउंड में आ गए थे, वहां पर कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, वो थर्ड राउंड में डायरेक्टली आएंगे। चॉइस फिलिंग करनी है डायरेक्टली। ठीक है, किनको हम कहते हैं फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट वालों को। ठीक है, थर्ड, फर्स्ट राउंड में जिनकी फ्री एग्जिट हो गई थी, यानी फ्री एग्जिट का मतलब क्या होता है, कॉलेज मिला था उसने नहीं लिया, सेकेंड राउंड में भरा लेकिन कॉलेज नहीं मिला। तीसरे, वो बच्चे जो अपग्रेड होकर के आ रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब है राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला, ज्वाइन कर लिया, सेकंड में गए, अपग्रेड नहीं हुआ, लेकिन थर्ड में क्योंकि इस बार नया रूल निकाला है, थर्ड में आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। उन्होंने अब थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं बच्चे, वो डायरेक्टली जाएं, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, फीस वापस पे नहीं करनी है, सीधा चॉइस फिलिंग करनी है। सेकंड, ऐसे बच्चे फर्स्ट में कुछ नहीं मिला, सेकंड में मिला, ज्वाइन किया, अपग्रेडेशन के लिए चले गए, वो बच्चे। ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में कुछ मिला, उन्होंने ज्वाइन किया, सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए डाला, वापस कुछ और मिल गया सेकेंड राउंड में, फर्स्ट वाले से जाकर के लेके आए डॉक्यूमेंट, सेकेंड वाले में जमा कर दिया, अब वापस अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं थर्ड राउंड में। तो ऐसे बच्चे भी हर तरह का अपग्रेडेशन, चाहे फर्स्ट से मिला हो, चाहे सेकेंड से मिला हो, चाहे दोनों राउंड में मिला हो, अभी अपग्रेडेशन के लिए थर्ड राउंड के लिए आ रहे हैं, वो भी बिना नया रजिस्ट्रेशन किए, बिना फीस पे किए, सीधा चॉइस फिलिंग करेंगे। अब ऐसे स्टूडेंट जिनको एलिजिबिलिटी जिनकी कब आएगी, विथ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जिनको रजिस्टर करना है एंड सिक्योरिटी अमाउंट पे करना है, सिक्योरिटी अमाउंट पे करना है, वो कौन बच्चे हैं समझना है हमें। वो बच्चे जिन्होंने रिजाइन लिया है सेकेंड राउंड के बाद, अभी सेकेंड राउंड हो गया, उन्होंने उसके बाद रिजाइन ले लिया। ठीक है, जिन्होंने रिजाइन ले लिया यानी ज्वाइंट कॉलेज को छोड़ा है, ज्वाइन कॉलेज को वापस छोड़ा है, रिजाइन लिया है, उन्हें वापस से सिक्योरिटी अमाउंट देनी पड़ेगी। ऐसे बच्चे जिनको राउंड 2 में अलॉटमेंट मिला था लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, बट नॉट ज्वाइंट, ऐसे बच्चे सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ऐसे बच्चे। फर्स्ट में ज्वाइन था, अपग्रेडेशन के लिए गए, सेकंड में कुछ नया अपग्रेडेशन मिला, ज्वाइन नहीं किया, फर्स्ट वाले से अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ गए, थर्ड में आना है, वापस से नया फी पेमेंट करिए, सिक्योरिटी अमाउंट पे करिए और पार्टिसिपेट करिए, चॉइस फिलिंग उसके बाद ही कर सकते हैं। तीसरे, वो बच्चे जो न्यूली रजिस्टर्ड है, मतलब जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, सीधा थर्ड राउंड से ही आ रहे हैं, वो बच्चों को भी क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करके सिक्योरिटी अमाउंट पे करना है। तो इन बच्चों को तो सिक्योरिटी अमाउंट देना है,
इन्हें सिक्योरिटी अमाउंट नहीं देना है, सीधा चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग आपकी कल 1 तारीख से स्टार्ट होके 5 तारीख तक है, टाइमली कर लीजिएगा। लॉकिंग जो है वो 5 तारीख को दिन में 3 बजे बाद, नॉर्मली टाइम पे नहीं होता है, थोड़ा डिले स्टार्ट होता है, तो शाम को 5-6 बजे बाद आप मानिएगा आपकी लॉकिंग होगी। कोई लॉकिंग भूल भी जाएगा, नहीं लॉक करेगा, ऑटो लॉक हो जाएगा, इसलिए डरने की बात नहीं है। इसमें वो बच्चे जिन्हें फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो कर रखा था बच्चों ने, वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए किया था, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, उन्हें डीम्ड के लिए भी जाना है। उन बच्चों को क्या करना है, पहले से रजिस्टर्ड है, लॉग इन करिए, अपनी प्रोफाइल आईडी में जाइए, आईडी जो मतलब आपकी लॉग इन में खुलेगी, लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, चॉइस फिलिंग वगैरह सारी चीजें होती है, उन्हीं में एक ऑप्शन होता है अनलॉक रजिस्ट्रेशन। उस अनलॉक रजिस्ट्रेशन पे जाकर के जब आप क्लिक करेंगे तो आपका वापस पूरा अनलॉक हो जाएगा। वहां आप कोर्सेज में जाइए, आपने क्या सिलेक्ट किए, और वहां पर आप डीम्ड पे भी टिक लगा दीजिए, और जो पेमेंट है जो कि 2 लाख रुपए होता है वो पे करिए। अब आपके पास चॉइस फिलिंग में जो डीम्ड है उसकी भी चॉइसेस आ जाएंगी। तो ये एक और तरीका। अब इसके बाद के रूल्स अपने को क्लियर होने चाहिए, क्या क्या है। तो भाई ऐसा कोई भी बच्चा जिसे थर्ड राउंड में कोई भी कॉलेज मिल जाता है, चाहे अपग्रेड होके मिला, सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज था, ज्वाइन था, अपग्रेडेशन के लिए गए, थर्ड में अपग्रेड होके कोई कॉलेज मिल गया, या पहली बार ही सीधा थर्ड राउंड में कॉलेज मिल रहा है। अगर किसी भी बच्चे ने थर्ड राउंड में अलॉटेड कॉलेज नहीं लिया, मतलब ज्वाइन नहीं किया, तो वो बच्चा अपने आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा, आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, यानी स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगर किसी बच्चे को अलॉट ही नहीं हुआ कोई कॉलेज थर्ड राउंड में, तो अपने आप वो नेक्स्ट जिसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड कह रहे हैं वहां पहुंच जाएगा। अगर किसी बच्चे कॉलेज अलॉट हुआ और ज्वाइन कर लिया, कॉलेज अलॉट हुआ थर्ड राउंड में और ज्वाइन कर लिया, वो स्टूडेंट भी आगे ना तो रिजाइन दे सकता है, यानी ज्वाइन सीट को वापस छोड़ नहीं सकता, रिजाइन नहीं दे सकता है, और ना ही अब किसी भी काउंसलिंग में, चाहे ऑल इंडिया में चाहे स्टेट में, किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा कोई बच्चा जिसे कॉलेज अलॉट होगा थर्ड राउंड में और वो ज्वाइन नहीं करेगा, छोड़ देगा, तो उसकी सिक्योरिटी अमाउंट चली जाएगी। डीम्ड के लिए 2 लाख रुपए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000, जो भी आपने दिया है वो चला जाएगा, आपको वापस नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, आप ऑल इंडिया के स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्टेट के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मेरी बात को समझे होंगे। अगर ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होता है, आप ज्वाइन नहीं करते, तो ऑल इंडिया के आगे राउंड्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बट स्टेट के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते। इसमें भी अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल है। अगर कर्नाटका कहता है कि आपने कोई कॉलेज अलॉट हुआ था किसी AIQ या कहीं पर भी आपने नहीं लिया, तो हम मॉपअप पे नहीं बैठने देंगे। तो सबका अलग अलग रूल है, उसको जरूर समझना है, बट इन जनरल मैंने ये बात की है आपकी। अब देखिए, ऑल इंडिया और स्टेट को बैलेंस करने वाली बात, जो कई बच्चों का क्वेश्चन होता है, हाउ टू बैलेंस ऑल इंडिया एंड स्टेट। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं मैं। सबसे पहला, अगर ऑल इंडिया से कोई कॉलेज ज्वाइंट है आपका, चाहे फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में आपने अपग्रेडेशन के लिए कहा है, अपग्रेडेशन के लिए कहा है, आप अपग्रेड में जा रहे हैं, आपने कॉलेजेस भर दी, जो जो चाहिए आपको कि भाई इससे अपग्रेड होके मुझे ये सारे कॉलेज मिल जाए, वो सारे आपने डाल दिए। अब अगर कोई भी कॉलेज मिल जाता है, सेकंड वाला जो अभी आपके पास है वो तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। सेकंड वाले कॉलेज में जाना है, या फर्स्ट राउंड से ही अगर कोई कॉलेज है पहले से उसमें जाना है, जो भी लास्ट आपके पास ज्वाइंट है, वहां जाके आपको रिलीविंग लेटर लेना है, शो करेंगे आप ऑल इंडिया थर्ड राउंड में, देखो हमको ये अलॉट हो गया इसलिए हमको रिलीविंग लेटर चाहिए, वो रिलीविंग लेटर दे देंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके वापस दे देंगे। अब डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप राउंड 3 में जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहां जाकर के ज्वाइन करिए, डॉक्यूमेंट्स और फीस दे करके ले लीजिए। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है इसी समय में, सपोज करिए स्टेट का भी थर्ड राउंड हो रहा है, 8 तारीख को ऑल इंडिया का रिजल्ट आएगा, और किसी का स्टेट्स के अगर मॉपअप या थर्ड राउंड जो है वो 10 से 15-16 तारीख के बीच में हो जाते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाता है अपना कि आपको आपके स्टेट में क्या कॉलेज मिला है, आपने सेकेंड राउंड या फर्स्ट राउंड से अलॉटेड कॉलेज में गए, वहां से अपना जो रिलीविंग लेटर है वो ले लिया, डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, ऑल इंडिया में जो अलॉट हुआ है थर्ड राउंड में उसको ज्वाइन करने से पहले अगर आपका स्टेट का रिजल्ट आ रहा है तो उसे चेक कर लेंगे, अगर वहां कुछ मिल जाता है तो स्टेट में जाके सबमिट कर दीजिए, ऑल इंडिया से आपकी सिक्योरिटी अमाउंट चली जाएगी। और अगर आपका स्टेट डिले हो जाता है तो फिर आप चाहें तो ऑल इंडिया वाले थर्ड राउंड को जो अलॉट हुआ है
उसे ज्वाइन करिए, या अभी भी आपको लगता है कि हमें स्टेट में बेटर मिल जाएगा तो वहां चले जाइए। लेकिन अगर आपको स्टेट में कुछ नहीं मिला, ऑल इंडिया में वैसे भी अलॉटेड था, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आप स्ट्रे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये बात का ध्यान जरूर रखना है। तो ये मैंने एक चीज बता दी कि आप चाहें तो ज्वाइंट कॉलेज है ऑल इंडिया में, अपग्रेडेशन में जा रहे हैं, कुछ अपग्रेड होता है, पहले वाले से अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए और स्टेट को देख लीजिए थर्ड राउंड को, वहां कुछ मिल जाता है, वहां जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, ऑल इंडिया वाली सीट को छोड़ सकते हैं। तो ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया है जो बच्चे ऑल इंडिया और स्टेट दोनों को देखना चाहते हैं उनके लिए, और जिनका स्टेट फेवर कर रहा है, यानी उनका स्केड्यूल ऑल इंडिया के साथ मैच कर रहा है, वो कर सकते हैं ये काम। ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि किस केस में फोरफीट हो जाएगी फीस, किस केस में आप खुद काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, क्योंकि इसके बाद में स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, और स्ट्रे वैकेंसी में किसी बच्चे को कोई कॉलेज अलॉट होता है और वो नहीं लेता है तो उसे आगे नेक्स्ट 1 और 2 ईयर के लिए डी बार कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। वो स्ट्रे की बात है। मॉप अप थर्ड राउंड में अगर छोड़ा कॉलेज तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, केवल सिक्योरिटी अमाउंट जाएगा आपका। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो ऑल इंडिया थर्ड राउंड के लिए बच्चे हमसे बार बार पूछ रहे हैं, उन सबको यहाँ पे हमने क्लियरेंस दी है कि क्या क्या होता है, क्या होगा, आप कैसे ऑल इंडिया और स्टेट दोनों को अच्छे से देख सकते हैं। ये एक तरीका है, और वो उसी स्टेट पे जिसको स्टेट फेवर करता है। स्टेट सेकंड राउंड में किसी बच्चे ने कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया है तो अब आपका डिपेंड करता है 8 तारीख को जब ऑल इंडिया का रिजल्ट आएगा तब स्टेट क्या रेजिग्नेशन डेट देता है, क्योंकि हर स्टेट की अपनी अपनी रेजिग्नेशन की डेट आती है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेकंड से थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन हो रहा है, क्योंकि पिछले साल तक सेकंड राउंड के बाद कोई भी स्टेट रिजाइन नहीं देता था। तो अगर रेजिग्नेशन की डेट दे दी आपको तो आप जाके रिजाइन ले सकते हैं स्टेट से, और ऑल इंडिया में कोई कॉलेज मिला है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन चीजों को इस तरह से अपने को बैलेंस करना होगा, ध्यान रखिए, और आगे सावधानी से अपने को बढ़ना है। लास्ट राउंड चल रहे हैं, गलती मत कर दीजिए, वही कॉलेज भरिए जो आपको चाहिए। कई बार हम सुनते हैं बच्चे कहते हैं कि हमने गलती से बीडीएस का कोई कॉलेज डाल दिया, हमको वो अलॉट हो गया, गलती से हमने ऐसा कॉलेज डाल दिया जो हमको नहीं चाहिए था। तो वो काम मत करिए, क्योंकि ये गलती आगे आपको नया मौका नहीं देगी। ध्यान रखिए, प्रॉपर्ली काम करिए। ऑल द बेस्ट।